गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग पढ़े थे बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 1 से 30 तक कवर किए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे लगभग जो कि 50 क्वेश्चन और है। 80 क्वेश्चन जो कवर करना था, जिसमें कल हुआ 30 क्वेश्चन, बाकी 50 क्वेश्चन आज हम लोग जो कवर करेंगे। देखेंगे पहला इसमें क्वेश्चन है, यहाँ तक अमीबा तक तो हो ही गया था। इसमें कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी जो है भाग है, किसका भाग है? पहला ऑप्शन है मुख्य गुहा का, दूसरा है अमाशय का, तीसरा है छोटी आंत का, चौथा है बड़ी आंत का। इसमें देखेंगे ऑप्शन जो कि हमारा सही होगा छोटी आंत का, क्योंकि छोटी आंत को जो कि तीन भागों में जो कि बांटा गया। इसमें जो कि हो जाएगा आपका ग्रहणी होता है छोटी आंत का, पहला जो कि ग्रहणी हो जाएगा, उसके बाद से जो कि दोनों में लियम होता है, थर्ड नंबर इसका हो जाएगा जेजुनम। इसको याद रखिएगा, कोई भी जो कि इसमें जो कि दे देगा, ये या तो ऑप्शन में रहे चाहिए, फिर जो कि ये रहे, तो इसमें जो कि क्या जो कि दिया हुआ क्वेश्चन ग्रहणी, ग्रहणी किसका भाग है? तो छोटी आंत का। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, ग्रहणी, इलियम और जेजुनम। इसको याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपनी वृद्धि एवं जनन के लिए उपयोग करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसमें जो कि कौन सा जो कि पोषक तत्वों का ग्रहण करके उसका उपयोग किस लिए करता है? तो इसमें जो कि पोषण हो जाएगा, पोषण न्यूट्रिशन होता है। इसके का जो कि उपयोग जो ये करता है, आदमी खाना वाना खाएगा, कोई भी जीव अगर है खाना जो पूरा जो ग्रहण करेगा, तो ये खाना खाने की विधि को पोषण बोला जाता है। और उसका उपयोग किस रूप में करता है? आपको वृद्धि और जनन के लिए करेगा। तो उसको पोषण मिलेगा ही नहीं, तो ना उससे वृद्धि हो पाएगा और ना ही जो कि जनन की प्रक्रिया हो पाएगी। तो इसका ऑप्शन जो कि हो जाएगा आपका सी। अब है जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो उपापचयी के मतलब जो कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या होता है। उपापचयी का मतलब कि शरीर में कोई भी जो है कि रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, जैविक क्रिया होता है, जो छोटे छोटे सेल्स है, इसके द्वारा जो भी जो केमिकल वगैरह बॉडी के अंदर हार्मोन्स वगैरह बनता है सब जो कौन सी हो जाएगा, हो जाएगा टूटना फूटना, उसके बाद एक नया रूप में बनना, वो सब हो जाएगा आपको उपापचयी। इंग्लिश होता है मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है इसका। क्रियाओं का संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन सा जो क्या आवश्यक है? तो इसके लिए जो क्या निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, लगातार ऊर्जा जो कि मिलता रहे, आपूर्ति जो कि ऊर्जा की होती रहे, तो ये जो कि सही हो जाएगा। अगर ये जो कि पूरा ऊर्जा वगैरह जो कि नहीं मिल पाएगा, तो बॉडी के अंदर कोई भी जो क्रिया वगैरह जो कि नहीं हो पाएगी। फिर अगर होगी भी तो वो जो कि एक पूरा जो कि सीमित काल के लिए, उसके बाद फिर जो कि बंद हो जाएगी। तो ये जो कि ऊर्जा जो कि लगातार मिलना जो कि बॉडी के लिए आवश्यक है। कभी कभी हम भोजन नहीं ले पाते हैं, तो भी जो कि बॉडी के अंदर क्रियाएं जो कि होती है, लेकिन वो जो पहले से भोजन किया गया है वो स्टोर रहता है आपको फैट के रूप में, वसा के रूप में, उसी का जो कि उपयोग जो कि सेल बाकी क्रियाओं को करने के लिए करते हैं। उसके बाद हो जाएगा ये ऑप्शन जो कि सही होगा पहला। दूसरा का शरीर की वृद्धि, तो शरीर की वृद्धि में जो कि ये भी जो कि आवश्यक होता है। तो टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत में जो कि उपापचय क्रिया जब होगा, तो उसमें जो कि टूटा फूटा जो कि बॉडी का अंदर जो ऊतक होगा जो कि डैमेज हुआ, कोई सेल जो कि मर गया है, सेल का समूह मर गया, डैमेज हुआ है, तो उसका मरम्मत करते रहता है। तो ये भी जो कि तीनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इसमें दिया इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधा का जो कि वाष्प उत्सर्जन का मतलब होता है कि पूरा जल को जो कि भाप के रूप में बाहर निकला, उसी को वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। तो ये जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ता हो गया, उसके बाद जो कि फूल हो गया। इसमें जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, पत्ता जो कि हो जाएगा। यही से जो कि वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है पेड़ पौधा पे, तो उस पे पत्ता पे पड़ता है, और पत्ता ही जो क्या होता है कि गर्म होता है, और वहीं से जो कि पानी जो कि पूरा भाप बन के छोटा सा पौधा बोला जाता है। कि अगर मक्का का पौधा वगैरह जो कि है, तो अगर दिन भर उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो गर्म होगा, तो गर्म होने के बाद से जो कि लगभग 2 से
3 लीटर पानी जो कि एक दिन में भाप बना के उड़ाया जाता है वाष्प उत्सर्जन क्रिया द्वारा सुनो। तो पता से ही पर जो वाष्प उत्सर्जन क्रिया होती है सुनो। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर। इसमें है अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मानव रक्त में इसमें जो कि जो ब्लड है इंसान का उसमें उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, उसमें कितना जो कि यूरिया जो कि उपस्थित होता है, जो बॉडी के यूरिन के थ्रू पेशाब के थ्रू जो कि बाहर निकलता है वो कितना जो कि उपस्थित होगा, सामान्य मात्रा कितनी होती है। कोई कोई इसका जो कि ऑप्शन होगा जो कि 20 दिया हुआ, कहीं पे जो कि 30 है, नॉर्मल जो कि 17 से लेकर के 30 के बीच में जो कि माना आता है। तो इसमें ऑप्शन जो कि आपका 20 भी जो है कि सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि इसका जो कि बी ही सही होगा, 20 17 से 30 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। कितना ऊर्जा जो है, कितना प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में यानी उष्मा ऊर्जा के रूप में जो कि बाहर निकलते हैं सुनो। तो इसमें इसका परसेंटेज हो जाएगा 20 दिया है, 40 दिया है, 60 दिया और 80 दिया है। इसका परसेंटेज जो कि आपका सही होगा ना 20% जो कि होगा। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत होता है, 20% ऊर्जा जो कि सांस जब हम लोग लेते हैं तो जो कि ऊर्जा के रूप में बाहर निकलते हैं, ह्रास होता है उसका, उतना जो कि बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद है मनुष्य में किडनी ब्रिक जो कि बोला था हम लोग, इसको जो कि ब्रिक को बोलते हैं किडनी, इंग्लिश होता है एक तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, किडनी क्या काम होता है, पोषण से तो नहीं होगा, श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन। तो ये किडनी काम होता है उत्सर्जन करने का, यानी किसी जो कि पदार्थ वगैरह जो कि यूरिया वगैरह बॉडी के अंदर अमोनिया वगैरह है तो इसको जो कि फिल्टर करके जो ब्लड के अंदर जो कि बेकार पदार्थ है उसको जो कि फिल्टर करके अलग जो करना, यानी उसको छानना, उत्सर्जित करना। तो ये जो किडनी हो जाएगा आपको जो कि ब्रिक उत्सर्जन से रिलेटेड है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। पौधों में वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है, की क्रिया कहलाती है वायवीय भागों से। तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपको जो है कि परागण। परागण तो आप जो कि समझ रहा है कि इसमें क्या होता है, परागण होता है कि फूल का जो होता है कि मेल फीमेल जो कि गैमेट होगा जो कि उसमें होगा पराग कोश से जो कि जो पराग कण होता है, पराग कण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है आपको, परागण होता है। तो ये तो खैर इसमें हो ही नहीं, इस जो कि बिल्कुल है जो कि इससे अलग है। उसके बाद है निषेचन। तो ये निषेचन होता है आपको मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपको जो कि मिलता है जो कि इंसानों में जो कि जीव जंतु में जो कि मिलता है, तो उसी को जो कि मेल गैमेट और अंडाणु और शुक्राणु के मिलने की क्रिया को जो कि निषेचन कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल उससे जो कि ये भी जो कि अलग, ये भी जो गलत होगा। तो उसके बाद है विसरण। ये भी जो है कि विसरण होता है कि गैसों को आपस में घुल मिल जाने की प्रक्रिया, कोई गैस वगैरह है उस दोनों को, कोई गैस 2 तरह का 3 तरह का गैस है वो सब आपस में घुल मिल जा रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। क्वेश्चन तो हमारा ये है नहीं, ये तो है नहीं, वो कह रहे कि जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है। तो ये भी जो गलत हो जाएगा। तो जल के जो कि निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है वाष्प उत्सर्जन। ये जो कि हमारा ऑप्शन डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। है कि वह प्रक्रिया प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन जो कि ए सही हो जाएगा, श्वसन होगा। क्योंकि श्वसन का परिभाषा ही होता है कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा, चाहे श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो कि ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। बहुत सारे जो कि बच्चे जो कि ऐसे जो कि परिभाषा इसका बोल देते हैं श्वसन की कि सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, वो जो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो कि आपको हो जाएगा कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो कि ऊर्जा उत्पादन करने में किया जाता है। सुना, तो यही प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है प्रकाश संश्लेषण है। तो प्रकाश संश्लेषण सभी जीव के लिए पूरा जो कि अनिवार्य है। ये तो केवल आपको पेड़ पौधों के लिए अनिवार्य है, हमारे जीव जंतु में तो है नहीं, ये होगा नहीं। उसके बाद वाष्प उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन हम लोग के लिए जरूरी है नहीं, ये भी जो कि पेड़ पौधा में जो कि होता है, ये भी जो कि हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद श्वसन है। श्वसन है कि पेड़ पौधा में भी जो कि जरूरी है और कोई भी जीव जंतु है सब में जो कि ये जरूरी होता है, तो अनिवार्य है श्वसन। इसमें जो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सभी जीव जंतु में जो कि अनिवार्य जो क्या होगा, श्वसन होगा।
अब है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो कहाँ पाया जाएगा? क्लोरोफिल है, लाल रक्त कण है, वार्निलॉक है, श्वेत रक्त जो कण है, तो इसमें जो कि आपको हो जाता है मैग्नीशियम जो पाया था क्लोरोफिल का अंदर जो कि मैग्नीशियम पाया था। ऑप्शन नंबर जो है कि इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मानव हृदय में कितने चैम्बर पाया जाता है? आपको कल ही के जो कि विषय जो कि बताया गया था कि पूरा मानव जो कि हृदय में 4 चैम्बर पाया जाता है। चैम्बर को हिंदी में वेसम बोला जाता है। वेसम बोला जाता है। इसमें जो कि 4 चैम्बर होता है। कल जो इसका ड्राइंग बनाकर ऊपर जो बताया गया था, ऊपर वाला को हम लोग कौन सी बोलेंगे? दोनों को हम लोग आलिंद बोलते हैं। अब इसमें जो कि बात दिया था दाया आलिंद, बाया आलिंद, और उसके बाद यही दोनों को हम लोग निलय बोलते हैं। तो इसमें हो जाता है दाया निलय और बाया निलय होता है। 4 को चैम्बर होता है। अब इसमें जो कि पूरा जो कि चारों चैम्बर में होता क्या है कि आपका जो है, समझ लीजिएगा इसको, अशुद्ध ब्लड जो कि यहाँ से एंट्री करता है, बॉडी के अंदर से अशुद्ध ब्लड जो कि यहाँ से एंट्री करेगा। ये भी जो क्वेश्चन जो कि पूछता है कि कौन से जो कि चैम्बर में अशुद्ध ब्लड जो कि पूरा एंट्री करता है। यहाँ से अशुद्ध ब्लड आएगा, फिर जो कि इसमें होता है, और यहाँ से निकल कर फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से जो कि शुद्ध ब्लड है। दोनों चैम्बर में जो कि शुद्ध ब्लड होता है और इसमें जो कि अशुद्ध ब्लड होता है। ये आपको इस इधर वाला को जो कि बोला जाता है राइट एट्रियम, इधर लेफ्ट एट्रियम, और इधर वाला कि राइट वेंट्रिकल, और इधर वाला को लेफ्ट वेंट्रिकल बोला जाता है। सुनो, तो ये आपका जो कि हो गया। तो इसमें जो कि जो दाहिना का दोनों जो कि चैम्बर होता है दाएं साइड का, इसमें जो कि शुद्ध ब्लड होता है, सॉरी अशुद्ध ब्लड होता है, और बाएं साइड में जो होता है ये दोनों में जो कि आपको शुद्ध ब्लड होता है। सुनो, तो इस 4 को चैम्बर होता है। अब है क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? 4 ऑप्शन जो कि दिया गया है, चारों में जो कि देखना है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि वो ऐसी प्रक्रिया है, जो ऐसी क्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जो कि अपना भोजन बनाते हैं। तो इसमें जो कि क्या प्राप्त होता है हमको? वसा, उसका जो प्रोटीन कह रहा है, ग्लूकोज कह रहा है, ये तो होगा नहीं, वह वसा जो होगा नहीं, प्रोटीन जो कि होगा नहीं, ग्लूकोज से यहाँ से बनता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। यहाँ से ग्लूकोज का सूत्र, एक तो खैर ये तो हो ही गया, ग्लूकोज का सूत्र भी पूछ जाता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होगा। तो इसको जो कि ध्यान में रखेंगे आप लोग। ग्लूकोज का सूत्र वहाँ पे जो कि अगर ऑप्शन लोगों ने जो दे रहा है तो कर देना, ऑब्जेक्टिव पूछ दिया तो इसको ऊपर करेंगे। उसके बाद जो कि एक क्वेश्चन जो कि यहाँ से जो कि ऐसे भी जो घुमा करके उठाता है कि ग्लूकोज के हाइड्रोजन में, जब ग्लूकोज के जो कि कार्बन में कितने जो कि अणु जो कि विद्यमान होते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा आपको जो कि 6 दे देगा। कभी हाइड्रोजन पूछेगा तो 12 देता है, ऑक्सीजन का पूछेगा तो 6 देता है। सुनो, यहाँ से जो कि आप लोग देख लीजिएगा सिस्टम। कह रहा है क्वेश्चन में कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली जो कि होता है, सबसे पहले जो कि हम देखें कोशिका जो कि देखो सेल वगैरह है, तो इसके ऊपर का जो कि लेयर होता है कौन सी हो जाएगा आपको जो कि पूरा कोशिका झिल्ली होता है, अंदर जो कि पूरा केंद्रक है, और केंद्र का अंदर इसमें जो पूरा जो कि सेल का ऑर्गन वगैरह विद्यमान होता है। तो ये कैसा होता है? सुना, पारगम्य होता है। तो पारगम्य में जो क्या होगा कि इसमें कोई चीज जो कि रखा जाए तो आर पार जो कि निकल जाता है, उसको पारगम्य बोला जाता है। सुनो, जैसे इसमें जो कि चलनियों का जो हो जाएगा कि कोई चीज रखा गया तो उसको आर पार जो कि निकलता है, उसको पारगम्य बोला जाता है। सुनो, उसके बाद कह रहा है अपरागम्य। अपरागम्य का मतलब होता है कि वहां से कोई चीज को रखा है तो आर पार जो कि ना निकल सके, उसको अपरागम्य। इससे आपको लकड़ी वगैरह जो चलाएगा, ईंट पत्थर दीवार वगैरह चलाएगा, प्लास्टिक वगैरह चलाएगा, तो ये होता है अपरागम्य। एक है कि अर्ध परागम्य ऑप्शन दिया होता है, ये ऑप्शन नंबर जो कि सी ही सही होगा। क्योंकि अपरागम्य क्या होता है कि कोई चीज जो कि जैसे पसीना वगैरह हम लोग हैं तो बॉडी के अंदर जो कि पूरा पानी वगैरह जो कि भरा हुआ है, कुछ काम वगैरह कर दिए तो बॉडी के अंदर से जो कि पसीना के रूप में जो कि पानी जो कि बाहर आने लगता है। तो यानी अब जितना पानी है बॉडी के अंदर, मान लीजिए कि ब्लड है जो कि आपको जो कि 5 से 6 लीटर है हमारे शरीर में। अब ऐसा नहीं है कि पूरा जो कि अगर पूरा परागम्य रहता तो पूरा ब्लड जो कि बाहर निकल आता। अच्छा, पानी अगर भी हम लोग पिए 5 से 6 लीटर पानी जो कि पी रहे हैं, 4 से 5 लीटर पानी जो कि एक दिन में पी रहे हैं, वो पूरा पानी तो पसीना के रूप में निकल नहीं रहा, पूरा पानी स्टोर है। हाँ, सतह पर तो कुछ पानी जो कि बॉडी से जो कि बाहर निकल रहा है, और बाकी जो कि स्टोर, तो कुछ अगर निकल रहा है, कुछ जो कि बॉडी के अंदर है, तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं? अर्ध परागम्य बोला जाता है। सुनो, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा अर्ध परागम्य, सी नंबर जो कि ऑप्शन से। तो कोशिका झिल्ली जो कि अर्ध परागम्य होती है। ये क्वेश्चन भी जो कि काफी बार पूछा गया है। अब दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में किण्वन का जो है कि ये क्रिया जो है, किण्वन में जो है कि ये वाला उपयोग होता है।
ऑप्शन नंबर इसका जो कि सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद है मानव हृदय में पाए जाते हैं, वो अभी जो कि आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें जो कि नंबर में दिया होता है, इसमें जो कि अंक लिख रखे जो कि दिया हुआ है इसमें, मानव हृदय में कितने जो कि चमर पाए जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 वैसम 4 वैसम, ऑप्शन में इसका क्या होगा आपको जो है कि बी सही होगा, 4 वो चमर पाया जाता है। अब है मानव डायलिसिस थैली होती है, क्या है डायलिसिस का मतलब जो कि समझेंगे कि इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो किडनी कभी कभी जो कि वो हीमोडायलिसिस भी जो कराया जाता है, तो एक तरह का मशीन होता है जो अगर किडनी आपका काम करना बंद कर दे तो डायलिसिस वगैरह कराया जाता है बाहर से, कि किडनी का काम किसी जो कि दूसरे मशीन के द्वारा कराया जाता है तो उसको डायलिसिस वगैरह जो बोला जाएगा। तो यानी कि कौन सी करता है, फिल्टर करने का काम करता है। तो फिल्टर में जो कि हमारा जो क्या काम करेगा दोनों, तो माइटोकॉन्ड्रिया डायलिसिस जो क्या मानो में डायलिसिस जो कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, तो नेफ्रॉन जो कि आपका जो किडनी होता है ब्रिक होता है उसका जो है कि पूरा यूनिट इकाई को जो कि बोला जाता है, यानी किडनी का अंदर जो सेल पाए जाते हैं उस सेल को हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। तो यही जो कि हो जाएगा क्योंकि किडनी जो कि हमारा जो कि डायलिसिस का काम करता ही है। अब उसी वो बना किस चीज से है, आपको नेफ्रॉन से बना हुआ, तो ऑप्शन जो इसका जो कि ये सही हो जाएगा। मत्स्य का क्वेश्चन है इसमें, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली का जो है कि श्वसन अंग क्या है, तो जैसे कि इंसान का होता है, आदमी का जो बोला गया इंसान का मानव का जो श्वसन अंग क्या होता है, तो इसे बोल दिया जाता है कि मानव का श्वसन अंग जो कि कितना बच्चा बोलता है कि नाक होता है, नाक से आदमी सांस लेता है, नाक से सांस नहीं लिया जाता। नाक एक रास्ता है जिसके द्वारा जो कि हवा जो है कि बॉडी के अंदर जो कि पूरा एंट्री करती है। अब कहाँ से आपको जो कि बॉडी के अंदर कहाँ पे फेफड़ा तक जाती है, अब वहां से पूरा जो छाता है, पूरा जो कि फेफड़ा जो क्या करेगा, पूरा ब्लड को इसमें जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को जो कि नाइट्रोजन को फिर जो कि वापस भेजता है और ऑक्सीजन का आवश्यकता है तो ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ब्लड में बुला करके अंदर भेजता है। तो हमारा जो कि मानव का जो है कि श्वसन अंग जो कि कहा जाता है फेफड़ा को, न कि नाक को। उसी तरह जो कि होता है इसमें मत्स्य में जो क्या होता है, ये गिल्स होता है, इसमें जो कि ऑप्शन नंबर सी से होगा। क्लोन इसको बोलाता है, गल्फर बोला जाता है, तो कुछ भी दिया रहा है क्लोन, आपको जो क्लोन दिया रहा है, गल्फर दिया रहा है, गिल्स दिया रहा है, यही जो कि ऑप्शन जो कि सी नंबर सही होगा। अब है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो क्या आपका हो जाएगा विसरण क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है कि बी सही हो जाएगा। अभी बताएं कि विसरण जो क्या कहता है, गैसों को आपस में घुल मिल जाने की क्रिया को विसरण कहता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी क्लोरोफिल जो होता है इसका कलर कैसा होता है, तो आपको पता है कि क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल खुद हरा होता है तब तो उसके कारण कि पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो कि ये भी देता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण। क्वेश्चन भी आप जो कि ध्यान में रखेंगे। इससे अगल बगल के आसपास के जो भी जो कि मिलता जुलता क्वेश्चन है वो हम बताते चल रहे हैं ताकि आगे आपको जो कि एग्जाम में दिक्कत वगैरह जो कि ना हो। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक में पोषण की जो कि मृत जीवी होता है, फंगस वगैरह जो होता है, मरे हुए जीव जंतु पे लग करके उस पे तब जो कि वहां से अपना पोषण ग्रहण करता है। जैसे देखिएगा जूता वगैरह जो कि रखा होता है, आपको लेदर का जूता वगैरह है, 2-3 दिन जो कि रख दिया बरसात के दिन में, उससे फफूंद वगैरह जो कि पूरा जो कि लग जाता है, सुनो फंगस वगैरह लग जाएगा। और वहीं से जो कि वो क्या होता है, एक तरह का सेल है, सूक्ष्म जीव है, वहीं से जो कि अपना संख्या पूरा वहां से भोजन ग्रहण करेगा, पोषण ग्रहण करेगा और उसको संख्या में अपना वृद्धि करते जाता है। तो मरे हुए जीव जंतुओं से पूरा जो कि अपना भोजन जो कि तैयार प्राप्त करता है उसको मृतजीवी बोला जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है आपका रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, तो रेजिन और गोंद वगैरह जो कि पेड़ पौधा में जो कि होता है, गोंद वगैरह जो कि देखिएगा इसमें पत्ता होता तोड़ा उसका दूध वगैरह निकलना शुरू होता है, गोंद वगैरह भी कुछ कुछ जो कि पौधा होता है जिसका जो कि तोड़ कर गोंद वगैरह जो कि वहाँ से जो कि चिपका जाता है, तो ये पूरा गोंद वगैरह वहाँ से निकलता है। कहाँ रहेगा, तो पुराना जो जाइलम होता है वो उसके अंदर जो कि उपस्थित होता है, रेजिन या गोंद जो कि पुराना जाइलम में उपस्थित होता है। तो क्वेश्चन है शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना जो है, भोजन पचता है बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाएगा
मिलता है वहाँ पे ऑक्सीजन जो उपस्थित हो, उसके बाद जो कि क्या होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन जो कि टूटता है, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो ऑक्सीजन का वहाँ पे क्या होता है, योग होता है। तो इसमें किसमें जो कि संभव हो पाता है, ये आपको उपचयन अभिक्रिया, इसका एक और क्या नाम है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया इसको जो कि बोला जाता है। तो ऑक्सीकरण दे या चाहे उपचयन दे, ये दोनों में से इसी के कारण जो कि भोजन जो कि हमारे शरीर में पूरा जो कि पच पाता है। अब है ब्लड, रक्त क्या है। ब्लड जो है ये क्या है, तो कोशिका है। सिंगल रहेगा तो पूरा जो कि पूरा कोशिका को बुलाता है, इसमें जो क्या हो जाएगा, उत्तक हो जाता है। तो आप जो ब्लड का परिभाषा आप लोग पढ़े होंगे कि ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यूज है। तो ये बहुत सारे जो क्या सेल मिल करके आपस में जब किसी जो ऑर्गन का निर्माण करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपको उत्तक बोला जाता है सुना। तो इसमें ब्लड में क्या होता है, आपको जो कि आरबीसी होता है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी होता है, उसके बाद जो कि प्लेटलेट्स होता है, और उसके बाद जो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा, यही चार को चीज मिल करके जो कि आपको क्या बनता है, ब्लड बनता है। जिसमें ये प्लाज्मा जो है ये वाटर पानी होता है, जिसमें लगभग जो कितना 55% के आसपास जो कि यही होता है ब्लड में। अब बाकी तीन में जो कि 45% में जो कि ये तीनों होता है। तो ये क्या है, सेल है, ये तीनों सेल होता है सब आपस में मिलकर कौन सी बनता है, उत्तक का निर्माण करता है सब। तो ये हो जाएगा आपका रक्त क्या हो गया, उत्तक होता है। अब ये भी क्वेश्चन जो कि पूछता है कि ब्लड में कितने प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती है, कितने तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। संगठन का है, कंपोजिशन का है, कंपोजिशन के आधार पर ब्लड को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये 4 को जो कि होता है। इसका कार्य वगैरह है, किसका किसका क्या काम होता है, ये हम पीछे वाला क्लास में जो कि वीडियो में बता दिए हैं कल का। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है, कौन सा ऐसा अंग है कि जो बेकार पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करता है, शरीर से निकालने का काम करता है। तो क्या होता है, किडनी होता है, यही जो पूरा छान फिल्टर जो पूरा काम करता है किसी चीज को जो कि बॉडी से जो कि जैसे यूरिया वगैरह हो गया, अमोनिया हानिकारक पदार्थ हो गया, ब्लड को फिल्ट्रेशन करके और उसको बाहर निकालता है। तो उत्सर्जी अंग हमारे शरीर में किडनी ही होता है, मेन जो कि यही है। रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो रक्षी कोशिकाएं जो कि पत्तियों में पाई जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो कि बी हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है, तो इथाइल अल्कोहल जो कि अवायवीय शोषण में बनता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, शोषण की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में घटित होती है उसे अवायवीय या फिर जो कि अनॉक्सी शोषण कहा जाता है। शोषण का 2 टाइप्स होता है, एक अवायवीय, एक जो कि वायवीय, जिसका जो कि अलग अलग नाम होता है, एक का ऑक्सी शोषण, दूसरा का अनॉक्सी। तो ऑक्सी को वायवीय भी बोला जाता है और ऑक्सी भी बोला जाता है, और अनॉक्सी को अवायवीय भी बोला जाता है। तो इसमें जो कि अवायवीय में हो जाएगा जिसमें एथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब है मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो सांस लिया जा रहा है और फिर सांस जो कि छोड़ा जा रहा है। तो इस सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इसमें जो कि होता है, एक देता है तो सांस लेने के जो एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन में क्या होता है कि सांस जो है कि बाहर निकलता है, और निःश्वसन में क्या होता है कि सांस जो कि अंदर खींच जाता है। तो सांस को जो कि अंदर खींचने की प्रक्रिया को जो है, सांस अंदर लेने की प्रक्रिया को निःश्वसन बोला जाता है, और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को जो कि निःश्वसन बोला जाता है। तो इसमें जो कि दोनों मिला करके निःश्वसन और निःश्वसन, ये दोनों मिल करके आपको श्वासोच्छ्वास का निर्माण करता है। समझ में आ रहा है। अब है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, हमारा ब्लड है उसमें जो कि आयरन जो कि उपस्थित होता है। क्वेश्चन ये भी दे देगा कि हमारे ब्लड में जो कि कौन सा तत्व जो कि कौन सा धातु जो कि उपस्थित होता है सुना। तो उसमें धातु में आ जाएगा क्या, आपको आयरन हो जाता है। अगर जो कि अब आयरन होगा तो आयरन जो कि लिक्विड फॉर्म में घुला रहता है, ये नहीं कि पूरा आपको जो कि बड़ा बड़ा जो कि उसका जो कि सरिया वगैरह हो गया, चाहे बड़ा बड़ा जो कि लोहा वगैरह हो गया, बॉडी के अंदर ब्लड में जो कि घूम रहा है, वैसा नहीं है। वो ये पूरा जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो पता नहीं चलता है। अगर ये कम हो गया, ब्लड में जो कि आयरन का मात्रा कम हो गया, तो कोई काम आप जो कि नहीं कर पाएंगे ढंग से।
कोई काम करने के लिए बैठे एकदम पूरा जो कि वहीं पे जो कि थका थका जो कि हरासमेंट टाइप का जो कि होने लगे, कोई काम ढंग से सीढ़ी चढ़ना होगा वहीं पे जाकर ऊपर जाकर थक करके एकदम लगेगा हाँफने, थक करके आदमी जाकर बैठ जाएगा। सुनो बैठने पूरा जो कि पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं, जैसे जो कि आधा घंटा पढ़े उसके बाद जो क्या भगवान है वहीं पे जो कि आदमी सो जाता है। तो बॉडी के अंदर आयरन का होना भी जरूरी है, समय समय पर इसका जो कि जाँच वगैरह नहीं करवा रहे हैं तो वो इसमें जो कि खान पान पर ध्यान दीजिएगा, हरा साग सब्जी पालक के साग में जो कि ज़्यादा आयरन का जो कि मात्रा रहता है, इस सब पे ध्यान दीजिएगा तो बाकी जो कि सब ठीक ठाक रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा एनीमिया। अगर आयरन की कमी हो गया, आयरन तो ठीक है, अगर जो कि पूरा जो कि कम हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एनीमिया रोग बोला जाता है। अब है अगला क्वेश्चन है कि पादप में, यह क्वेश्चन जो गलत है, पादप होगा, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो कि ये क्वेश्चन जो कि ये पूछता है कि पेड़ पौधों में आपको कितने पौधों में जो कितने संवहन ऊतक होते हैं। तो पौधों में संवहन ऊतक 2 होते हैं। संवहन ऊतक होते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन टिश्यूज, जो किसी चीज को जो कि एक जगह से उठा के दूसरे जगह लाके पहुंचा दे, उसी को लोग संवहन ऊतक बोलते हैं। तो इसमें जो कि 2 तरह का होता है, एक होता है आपको जाइलम और दूसरा का होता है फ्लोएम होता है। जाइलम होता है, आप देखेंगे ध्यान रखें कि संवहन ऊतक पौधों में 2 होते हैं, एक में जाइलम और दूसरा का में फ्लोएम। ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन देता है कितने संवहन ऊतक होते हैं फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को ढोने का, ज से जाइलम है और ज से जल को ढोएगा। दूसरा का फ्लोएम, तो फ्लोएम को भोजन को बना हुआ भोजन जो कि जब भोजन जो कि बन जाएगा तो उसको लाके पत्ती में जो कि पूरा पत्तियों का सॉरी पौधों का रसोई घर जो कि पत्तियों को बोलाता है। किचन जो कि पौधा के अंदर जो कि पत्ती में होता है, वहां से जब पत्ता के अंदर जो खाना जो कि बन जाता है तो बने हुए भोजन को जो कि उठा के लाके पहुंचा दिया जाता है पेड़ पौधा के अलग अलग भाग में। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको फ्लोएम जो है, फ्लोएम बना हुआ फूड मतलब भोजन होता है। तो भोजन का संवहन कौन करता है फ्लोएम। क्वेश्चन ये भी जो कि आपको जो कि दिया था एग्जाम में पूछा था कि फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो भोजन को ढोने के लिए होता है। तो जल से जाइलम जो कि जल को ढोएगा और फ्लोएम जो कि फूड को यानी भोजन को ढोएगा। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, जल का वहन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। और वहीं जो कि अगर होता कि जाइलम के जगह पे जो कि अगर फ्लोएम दे दिया रहता तो किसके लिए उत्तरदायी होता, भोजन के वहन के लिए। अब है क्वेश्चन जो कि है कुटपाद किसमें पाया जाता है। कल ही क्वेश्चन जो कि आया हुआ था इस जगह पूरा जो कि आपको अमीबा में आया था, क्योंकि अमीबा जो होता है पूरा ऐसे टेढ़ा टाइप कोई भी आकृति बनाया, अमीबा का कोई आकार तो होता नहीं है। तो जहाँ पे भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको जो कि कुटपाद बोला जाता है। तो इसमें जो कि कुटपाद बोले तो कहाँ पे पाया जाता है, अमीबा के अंदर ही कुटपाद पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। जो पूरा जो है कि एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसमें क्या है कि ऑक्सीजन है। मान लीजिए कि हम लोग प्राणी है तो हम लोग पूरा गाय भैंस जीव जंतु जितना भी है सबको जो कि ऑक्सीजन ही चाहिए। 24 घंटा लगातार ऑक्सीजन लेते हैं और 24 घंटा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जाता कहाँ, अब ऐसा जो कि चला तब यहाँ पे तो ऐसा नहीं ना है कि पूरा फैक्ट्री लगा हुआ है वो जो कि हम लोग पूरा लगातार कार्बन डाइऑक्साइड जो कि छोड़ रहे हैं, पूरा वातावरण को जो कि दूषित कर रहे हैं और पूरा जो लगातार जो है कि उसको वो फैक्ट्री जो कि कन्वर्ट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक आपको जो कि यहाँ पे क्या है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको वो ग्रहण करते हैं और उसके बाद से जो कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो फिर जो कि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये पूरा जो कि बैलेंस जो कि बना रहता है, ये प्रक्रिया लगातार जो कि चलते रहता है। तो इसमें जो कि कौन से प्रक्रिया द्वारा उसमें जो कि होता है, आपको जो है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा कि पेड़ पौधे जो कि पूरा आपको जो कि जल लेंगे मिट्टी से और उसके बाद वायुमंडल से जो है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसके बाद जो पत्तियों से क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश से जो कि सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा, उसके बाद से जो कि खाना बनाना जो कि शुरू करते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा ले लिए और जब खाना बनाए तो वहाँ से जो कि लास्ट में कौन सी ऑक्सीजन जो कि वहाँ से निकलता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। तो इसी से जो पूरा बना रहता है। अगला क्वेश्चन है स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। तो स्टोमाटा जो है आपको जो कि एक ऐसा जो कि कोई पत्ता वगैरह जो कि होता है, इसमें जो कि पत्ता वगैरह जो कि अगर देखेंगे हम लोग तो इसमें क्या है कि पत्तियों के ऊपर सतह पे जो कि एक पूरा जो कि छोटे छोटे अति सूक्ष्म जो कि पूरा एक विशेष प्रकार के अति सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। उस छिद्र को हम लोग
स्टोमाटा बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा को रंध्र बोलते हैं। रंध्र भी दे देता है और कभी जो कि स्टोमाटा भी दे देता है। सुनो, तो ये कहाँ पाया है, पत्तियों के सतह पर पाया था। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो कि बी सही हो जाएगा। अब यह कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। जब सिकुड़ेगा यहाँ पे जो कि बीपी होता है, अगर पूछता है कि बीपी सामान्य मनुष्य का जो कि बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है, चाहे रक्त दाब कितना होता है, रक्तचाप कितना होता है, तो उसका होता है कि 100, इसमें जो कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, उसका आंसर होता है 120/80 होता है। सुनो, तो ये ऊपर वाला को हम लोग कौन सी बोलते हैं, प्रकुंचन बोलते हैं। नीचे वाला को जो कि संकुचन शीतलन वगैरह जो कि बोला जाता है। तो ये जो कि होता है कौन सी में मापा जाता है, इसको mmHg में जो कि मापा जाता है। तो इसका जो कि ऑप्शन जो कि हमारा जो कि सही हो जाएगा, प्रकुंचन दाब जो कि होता है आपको 120। जब हृदय सिकुड़ता है तो जब सिकुड़े तो ब्लड जो कि बहुत स्पीड से अंदर से जो कि फेंकेगा, तो 120 के स्पीड से फेंकता है। और जब खुलता है तो पूरा जो है कि आपको कौन सी ब्लड जो कि आके उसके अंदर भरता है, तो काफ़ी कम स्पीड से जो कि आता है। दूसरी ब्लड होता है तो वो आपको जो कि 80 की स्पीड में जो कि आता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़े, इसका जो कि आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। अगर जो कि अंग का बात होता है तो इसमें पत्ती जो कि आएगा। एक क्वेश्चन जो कि ये भी देता है कि कौन सा जो कि अंग है। अंग जब भी जो कि ध्यान रहे, जब भी जो कि दे तो आप जो कि पत्ती उसमें भरेंगे और अंगक का नाम दे दे, उसका जो है कि अंगक अगर पूछ दे तो वहाँ पे हरित लौक होता है। सुनो, इसमें जो है कि हरित लौक जो, लेकिन अंग दे रहा है तो हम कुछ भरेंगे, पत्ती भरेंगे। सुनो, प्रकाश संश्लेषण का जो कि अंग होता है पत्तियों से। और करा वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्प उत्सर्जन क्या है, शारीरिक, उसके बाद भौतिक, रासायनिक। यहाँ पे जो भौतिक हो जाए, भौतिक में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन जो क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है कि कोई पदार्थ का जो कि एक रूप से दूसरे रूप में उसको आसानी से बदला जा सकता है। जैसे कि अगर पानी है, पानी से हम लोग बर्फ बना दिए तो बर्फ से फिर हम लोग पानी बना सकते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन जो कि होता है। रासायनिक में है कि एक बार अगर बदल गया उसका अवस्था तो दोबारा जो कि अपने अवस्था में पुनः जो कि वापस नहीं आ सकता। जैसे लकड़ी हो गया, उसको जला दिए तो कोयला हो गया, तो कोयला से फिर हम लोग लकड़ी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि वाष्प उत्सर्जन जो कौन सी प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया। वाष्प उत्सर्जन यानी पानी जो कि भाप बन के उड़ गया, पानी से जो कि द्रव से जो कि वाष्प बन गया, तो वहां से फिर हम द्रव में बदल सकते हैं, बदल जाएगा। जिससे जो कि ऊपर जो कि जाएगा, तो जाने के बाद जो कि फिर जो कि ठंडा होते जाता है। अब ऊपर जाकर पूरा बादल का निर्माण करता है, फिर जो कि कौन सी द्रव में जो कि बारिश के रूप में जो कि फिर नीचे आता है। सुनो, तो ये प्रकाश संश्लेषण जो कि सॉरी वाष्प उत्सर्जन जो कैसी क्रिया है, तो भौतिक क्रिया। सुनो, अब शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। अभी जो कि इसके पहले जो कि आया था, बस ऑप्शन बदल दिया था, वहाँ पे जो कि आपको उपचयन दिया होता है, यहाँ पे जो कि हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑप्शन 64 हो जाएगा, क्या है जो कि आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीकरण हो जाएगा, भोजन का पचना। अच्छा, उपचयन जो कि देता है। अब स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी जीव होता है, जो पेड़ पौधा होता है, स्वपोषी पेड़ पौधे ही आते हैं, तो उसके लिए क्या आवश्यक है, क्लोरोफिल तो आवश्यक है ही। उसके बाद से जो कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये भी जो कि आवश्यक है। उसके बाद है सूर्य का प्रकाश, ये भी जो कि आवश्यक है। और इसमें सभी ये भी आवश्यक। इसमें जो कि चारों ऑप्शन जो कि इसका सही हो जाएगा, तीनों जो कि सही है। तो चौथा में कर है उपरोक्त सभी, यानी कि इसमें जो कि डी नंबर इसका जो कि सही होगा। आप लोग ये नहीं कि जाके एग्जाम में गलती कर देंगे कि दिया हुआ है तो ए नंबर भी रंग दिए यो सही है, बी नंबर रंग दिए यो सही है, सी नंबर रंग दिए यो सही है, और डी नंबर भी रंग दिए ये भी सही है। ऐसा जो कि नहीं करना है आपको, जो कि केवल जो कि एक ही रंगना है, कौन, डी नंबर। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया आपको होती है। यह क्रिया कहाँ पे होती है, तो इसमें जो क्यों है आपको कोशिका द्रव में, और माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। जितना भी जो कि पूरा जो कि पायरुवेट का विखंडन जो कि होता है, जो टूटा फूटा श्वसन क्रिया में, तो टोटल जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत होगा। अगला क्वेश्चन है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथि जो है कि आपको पाया जाएगा आंख में, अग्नाशय ग्रंथ में, यकृत में, और उसके बाद जो कि आमाशय में। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आमाशय के अंदर पाया जाता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन, जो ब्लड जो कि बहता है वो किसमें जो कि पाया जाता है। जैसे कि हम लोग का है इंसान के अंदर जो क्या होता है
कि ब्लड जो कि बहेगा तो एक पूरा जो कि पाइप के अंदर जो कि बता है, नस के अंदर जिसको बुलाता है, नस है वो एकदम समझिए कि पाइप है, इसी के अंदर जो कि ब्लड जो कि जाते रहता है। सुनो अब इसी जो कि पूरा जो कि बनाते हैं, मान लीजिए कि नस वगैरह हो गया, ब्लड जब भी जाएगा तो इसके अंदर जाएगा, बाहर से जो कि नहीं जा सकता है। सुनो इसलिए जब इंजेक्शन वगैरह लगाया जाता है तो नस खो जाता है, लेकिन नस के अंदर जो कि दिया जाए। अब यहाँ पे जो कि ब्लड जाएगा, लेकिन कुछ कुछ जीव में होता है कि नस होता ही नहीं है, तो ब्लड अपने मन से ऐसे ही चारों ओर फैल के जो कि बहता रहता है, तो उसको खुला परिसंचरण बोला जाता है। मनुष्य के अंदर जो कि क्या होता है, आपको बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और कुछ जीव जंतु में होता है कि खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ज्यादा करके रेप्टाइल्स वगैरह में ये होता है, सरीसृप में। तो कहाँ होगा, मनुष्य में तो बंद रहता है, नस वगैरह के थ्रू जाता है। उसके बाद कॉकरोच हो गया, कॉकरोच जो कि सही होगा, इसमें जो कि पूरा खुला होता है, ऊँट में भी जो कि बंद रहता है, घोड़ा में जो कि बंद रहता है, पूरा नस के थ्रू जो कि जाता है। कॉकरोच इसका ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। अब पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है, लेटेक्स, रेजिन, गोंद। इसको जो कि हम लोग बोलेंगे, इसका ऑप्शन जो कि आपका सही हो जाएगा लेटेक्स, दूधिया पदार्थ को जो कि लेटेक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। जो यूरिया जो कि सबसे खतरनाक पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, जो यूरिन वगैरह जो कि हम लोग का होता है, तो उसमें जो कि लगभग 96% जो कि आपको वाटर होता है, बाकी जो कि 2% में जो कि यूरिया होता है, 2% जो होता है उसमें अदर पदार्थ वगैरह जो कि उसमें मिला हुआ होता है। तो इसमें जो कि यूरिया होता है वो कहाँ से प्रवेश, आखिर ब्लड में कहाँ जाके मिलता है, तो फेफड़ा से कह रहा है या किसी का, एक लीवर का करता है, उसको छान करके जो कि रखा रहता है, यूरिया को पूरा फिल्टर करके रखा रहता है, और वहीं जैसे ब्लड आएगा उसी में उसको मिला देगा, और जा करके क्या होगा, बॉडी से जा करके बाहर जो कि निकाल करके किडनी उसको फिल्टर करके तब जो कि सही से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ, दिन में, रात में, रात दिन दोनों, सुबह शाम। केवल जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपको केवल जो कि दिन में होगा, रात में नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो कि रात में नहीं होती है। उसके बाद क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में जो कि पेड़ पौधा में फ्लोएम किस चीज का काम करता है, अभी आगे बताया, भोजन को ढोने का काम करता है फ्लोएम, जाइलम जल को ढोने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण जो पेड़ पौधे जो खाना बनाते हैं उस क्रिया में आपको जो कि ऑक्सीजन किसके थ्रू जो कि बाहर निकलता है, जल के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, उसके बाद ग्लूकोज के थ्रू और ड्यूटेरियम के थ्रू। यहाँ पे आपको जो कि जल के थ्रू होता है, ऑक्सीजन जो कि यहीं से बाहर निकलेगा। ऑप्शन नंबर इसका जो कि ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहता है। आपको जो कि बोला गया है कि बताएं अभी जो कि इसमें ब्लड जो है कि आपको 4 प्रकार का होता है, रक्त जो है 4 प्रकार का होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्या होता है, सेल होता है, प्लाज्मा जो कि पूरा जो कि लिक्विड होता है, द्रव के रूप में। तो ये क्या होता है, हल्का जो कि पूरा जो कि लाइट येलो कलर का ये होता है, कौन, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो कि अभी जो कि वहां पे बताया है, जो कि आ गया यहाँ पे, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अंग पूछे तो पत्ती भरना है, अंगक पूछे तो आपको क्या, इसमें जो कि हरित लौह जी भरेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के यानी किडनी के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहता है। जो किडनी होता है किस चीज से, संरचनात्मक का मतलब होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है कि किस चीज से जो कि बना हुआ है, क्रियात्मक तो को कैसे जो काम जो कर रहा है, क्रिया जो कैसे कर रहा है, तो इसको नेफ्रॉन बोला जाता है। सुनो तो उससे नेफ्रॉन, किडनी जो कि बना हुआ है नेफ्रॉन से ही बना हुआ होता है। आगे बताया भैया इसका, मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, तो मनुष्य के अंदर जो कि सबसे बड़ा ग्रंथि जो है कि हम लोग का क्या होगा, लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कि लीवर होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, स्वपोषी जो जीव होते हैं उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, स्वपोषी जैसे पेड़ पौधे हैं उसके लिए कौन सी आवश्यक नहीं होता है, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो चाहिए उसको, इसको जो कि चाहिए, जल भी जो कि उसको चाहिए, नीचे से तब भोजन बनेगा, सूर्य का प्रकाश भी उसको चाहिए, तो उसको जो क्या नहीं, ऑक्सीजन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक कौन सी नहीं होता है, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन उसको नहीं चाहिए। हमारा जो कि ऑप्शन जो कि क्या होगा इसमें, ऑप्शन जो कि आपका ए नंबर से हो जाएगा, यानी उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता जो कि नहीं होती है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है। अमीबा के अंदर जो भोजन किसके थ्रू जो जाता है, अभी बताया गया है कि अमीबा का जो कि आकार वगैरह जो होता है, तो इसको जो फुटपाथ बुलाता है, तो फुटपाथ के थ्रू ही भोजन कुछ अमीबा का अंदर जो कि पूरा ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो कि हो जाएगा ये। आज का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, पौधों में शोषण की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है।
तो इसमें जो कि आपका अगर एटीपी दिया रहता तो 3.5 हो जाता है, यहाँ पे एडीपी दिया हुआ है तो एडीपी में जो कुछ होगा तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो कि डी इसका सही ऑप्शन। आज का क्लास जो कि यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी उम्मीद करते हैं कि जितना जो कि पढ़ाया गया है आप कल वाला क्लास और ये कल 1 से 30 तक कवर कराया गया था और आज जो है कि आपको 30 से ऊपर 80 तक जो कि लगभग 50 क्वेश्चन जो कि आज कवर कराया गया है। ये पूरा क्वेश्चन जो कि आप लोग 80 क्वेश्चन जो कि देख लेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि आपके जो कि बोर्ड एग्जाम में इससे जो कि लड़ जाएंगे। बाकी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर हम छोड़ दे रहे हैं, उस पर जो कि आप लोग कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। जय हिंद।